हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर पहला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के आगे के सवाल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली इसका पहला सवाल बोल रहा है कि कर्णी 5 को एक अपरिमेय सिद्ध करो। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं। देखिए, परिमेय संख्या रहती हैं कैसी, इधर ध्यान से समझिए कि परिमेय संख्याएं, क्योंकि इस सवाल में कुछ बातें हमको लगेंगी। परिमेय संख्या कैसी रहेगी, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। और पी और क्यू क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। और जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं रहेगा, ये परिमेय रहेगी। और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, इतनी आपको समझ में आई। अब इसके अलावा कुछ बातें होती हैं कैसी कि एक चीज होती है अपने पास सह अभाज्य संख्या नाम की। क्या? सह अभाज्य संख्या। यह है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ अगर 1 निकले, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 निकले तो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 निकले वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं रहता एक के अलावा। जैसे कि अगर हमारा 4 है और 5 है, 4 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 6 और 8, तो अब इसमें क्या कॉमन रहता है, 6 में रहता है हमारा 2 गुणा 3 और 8 में रहता है 2 गुणा 4। ठीक है, अगर इससे अपन 2 बाहर निकाल के, कॉमन निकाल के काट दें तो क्या बचता है अपने पास, 3 और 4। अगर किसी संख्या के उभयनिष्ठ गुणन जो उभयनिष्ठ भाग रहता है उसको अगर निकाल के विभाजित कर दिया जाता है तो अपने पास संख्या कैसी बचती है, ये बचती है अपने पास सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपने सवाल पर। ये संख्या अगर इसमें से कॉमन निकाल के काट दिया जाता तो सह अभाज्य संख्याएं बनती हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। तो सवाल आपसे बोल रहा है, तो दोस्तों देखिए, हमको कर्णी 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है सवाल में। तो देखिए, अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए इसका हम विलोम लेके चलेंगे कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं रहता। और अगर पी और क्यू कैसी रहेंगी, सह अभाज्य संख्याएं रहेंगी। ठीक है, सहभाज्य रहेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनमें से जो कुछ भी पार्ट कॉमन रहेगा उसको हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो संख्याएं बचेंगी वो सहभाज्य बचेंगी। अब देखिए, हमने क्या मान लिया, कर्णी 5 को पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। अगर इसका हम वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, कर्णी 5 का वर्ग बराबर पी का वर्ग बटे क्यू का वर्ग। तो देखिए, अगर 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये कर्णी कट जाएगी, और क्यू का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 5 के गुणा में क्या है, पी स्क्वायर है, कि 5 के गुणा में क्यू स्क्वायर है। तो देखिए, अगर 5 बराबर पी स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर मान के चलो पी को विभाजित करने पर एक कितनी बार गया, इसका गुणा सी बार गया, मतलब कि हमने 5 को पी को विभाजित किया तो 5 सी हमारा जो आंसर आया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पी है 5 के द्वारा सी बार काटा विभाजित हो रहा है। अब देखिए, जो पी का जो मान निकला है अपना यहाँ से, इस स्टेप से, इस मान को क्या करेंगे हम, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 पुरानी स्टेप थी अपनी, इसमें मान रखने पर क्या होता है, हमारा पी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, और पी की जगह क्या जाएगा हमारा 5 सी हो जाएगा, तो 5 सी हो जाएगा। अगर इसका वर्ग खोलेंगे तो 5 का वर्ग 25 और सी का वर्ग सी स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यू बराबर 25 सी स्क्वायर। अगर 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो देखिए, आपके पास क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 इस स्टेप से आकर देखें कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को क्यू को भी तो विभाजित करेगा। अगर किसी 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5 यहाँ पे 5 पी को विभाजित कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे 5 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 पी और क्यू दोनों में एक ओवरनेस्ट गुणनखंड रहेगा इसका एक। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा था कि पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं,
सह अभाज्य संख्या यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन इस स्टेप में देखने के बाद हमको समझ में आया है कि जो अपना 5 है वो पी और क्यू दोनों में है, मतलब 5 में पी और क्यू में 5 दोनों में है, जो कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने सहअभाज्य माना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो ये बता रहा है कि भाई कॉमन है कुछ इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि परंतु हमने माना था कि पी और क्यू को सहअभाज्य बताया था हमने पहले, लेकिन ये हमारा गलत आंसर आ रहा है क्योंकि हम बता रहे थे सहअभाज्य और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम बोलेंगे यह हमारा गलत उत्तर। हमारी गलत कल्पना, कौन सी कल्पना? हमने पहले माना था ना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना की वजह से आ रहा है। अतः जो हमारा गलत कल्पना क्या थी कि परिमेय मान लिया था हमने, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमारा आंसर आया सही आता, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, हमने कुछ अलग माना था। क्यों आ रहा है? क्योंकि कर्णी 5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या रहेगी, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए इसी तरह हम उदाहरण में जो सवाल दिए हैं आपको, कर्णी 2 का और कर्णी 3 का, इन दोनों में से इन दोनों को क्या बताना था? अपने को अपरिमेय बताना है। तो इन दो ये हो गए हैं और एक अपना कर्णी 5 है, इनका पेपर में आने का 100% चांस है। तो आप सभी लोग इतने सवाल को बहुत आसानी से जो मैंने बताया है इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका पूरा सवाल बन जाएगा जो कि पेपर में भी आपके आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगले वीडियो में देखेंगे हम आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।